की फोटो के लिए बैठी है लोगों ने, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप भारतीय फिल्म जगत की अभिनेत्री, बोल्ड महिला की छवि, मंडी से भाजपा के टिकट पर नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली आ रही होती हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया जाता है। कोई कुलविंदर कौर नाम की महिला जो कि सीआईएसएफ में है आती है और थप्पड़ मार देती है। चेहरे पे दाग हैं थप्पड़ के और उस थप्पड़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। लेकिन दुर्भाग्य से थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है, लेकिन लोग, ये ताली पिटवा समाज थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर के पक्ष में ताली पीट रहा है। झांसी की रानी कौन, कंगना या कुलविंदर कौर? कुलविंदर ने अच्छा किया, 100 रुपये वाला बयान दिया था कंगना रनावत ने किसान आंदोलन में। कुलविंदर कौर कहते सुनाई देती हैं कि मेरी माँ भी वहाँ बैठी थी। और कुलविंदर कौर के थप्पड़ तमाम जो प्रगतिशील, कथित प्रगतिशील लोग हैं, वो कुलविंदर कौर की वाहवाही में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के सांसद कंगना रनावत को थप्पड़ मार देती है। और कंगना जिस समाज से आती है, जिसके विषय में कहा जाता है कि दबंग हैं, बाहुबली हैं, एकजुट होते हैं, जवाब देते हैं, बिल्कुल मौन पड़ा हुआ है। क्यों? ये सवाल तो है, क्योंकि ये थप्पड़ कंगना को लगा है और मोदियापे का चूरन चाटा ये समाज, कंगना का समाज इस कदर मगन है कि उस थप्पड़ में भी आनंद ले रहा है, सवाल खड़ा नहीं कर रहा है। अब चलते हैं जरा पीछे की ओर किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में हुआ क्या था? किसानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगे। कौन लोग धरना प्रदर्शन में थे ये सब लोग जानता है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो किसान हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कनाडा के पैसे से पलने वाले लोग हैं। फॉरेन फंडिंग है इस आंदोलन को। पहलवानों का आंदोलन हुआ, वहाँ भी जिस तरह का तमाशा था, खाता न बही, बस पहलवान जो कहें सो सही, और ब्रिजभूषण को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो कंगना का उस दौरान एक बयान आता है कि वहाँ जो बैठी हुई हैं वो 100 रुपये लेके बैठी हुई हैं। क्या गलत कहा था कंगना ने? कौन नहीं जानता कि इस तरह के जो धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ लोग, अधिकांश लोग रोकने की ताकत पर बैठते हैं। कौन ऐसा किसान होगा देश का जो कि साल भर अपना खेत खलिहान छोड़ के और रोड जाम करेगा, दिल्ली घेर लेगा, दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर देगा, हिंसक आंदोलन करेगा, लाल किला पर चढ़ जाएगा। वैसे में कंगना ये सवाल करती है कि 100 रुपये लेके महिलाएं बैठी हैं, तो क्या गलत कहा था कंगना ने? कुलविंदर कौर कहती हैं कि उसमें मेरी मां भी थी। कंगना के समाज को ये जरूर पूछना चाहिए कि उसमें अगर तेरी मां शामिल थी तो तुझे ये हक किसने दिया कि किसी को जाके थप्पड़ मार देगी? हो सकता है कि तेरी माँ उसी 100 रुपये लेके बैठी हुई धरना प्रदर्शन पे, जैसा कि कंगना ने कहा था, इसीलिए तुम्हें इतनी मिर्ची लगी। और उसी मिर्ची का जवाब था
कि तुमने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और कंगना रनौत को थप्पड़ मार दी। और आज देखिए जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसे नौकरी की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा किया। आप किस बात को जायज ठहराना चाहते हैं? इसलिए आप इतना बोल पा रहे हैं कि कंगना का समाज चुप है, करनी सैनिक चुप हैं, देश भर के क्षत्रिय चुप हैं। उन क्षत्रियों ने, पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं मोदी सरकार जो घुटने पे आ गई है, संख्या बल कम हो गया है, गिरगिराना पड़ रहा है दूसरे के आगे, कि थोड़ा और सीट आ जाता। मत भूलिए न्यूट्रलिटी भी एक चीज होती है। सीआईएसएफ की कर्मचारी होती है, सरकारी नौकरी कर रही होती है, सीआईएसएफ पे सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, पारामिलिट्री फोर्स पर सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है, और वो एयरपोर्ट की सुरक्षा देखती है। और उसी में से एक कुलविंदर कौर आती है, एक नवनिर्वाचित सांसद को जाके थप्पड़ मार देती है, और आप थप्पड़ी पीटते हैं। आपका थप्पड़ी पीटना क्या इसलिए जायज हो जाएगा कि वो बॉलीवुड की अदाकारा है, माने बॉलीवुड में अभिनय करती है, इसलिए आप उसको थप्पड़ मार देंगे? उसके पुराने बयान पे उसने जो कहा, तत्कालीन परिस्थितियों में कहा, उस परिस्थिति को लेकर अभी आप जयकारा लगाएंगे? मत भूलिए अभी समाज चुप है तो आप इतना बोल पा रहे हैं। जिस दिन कंगना का समाज इस मुद्दे को लेकर जग गया, सारी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि कंगना के पक्ष में वैसी आवाजें उठेंगी, क्योंकि कंगना के समाज ने मोदियापे का चूरन चाटा हुआ है और अभी सरकार बनाने में मगन है, और कंगना भी उसकी हिस्सा है। धन्यवाद।